एक बहुत ही स्पेशल किस्म के व्लॉग में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। पता नहीं मैं किस टाइम अपलोड करता हूँ, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त जंग छिड़ गई है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था 2 दिन पहले, तो उसी की रिटेलिएशन में जो है कुछ सऊदी में भी आके हल्के फुल्के से कुछ हमले हुए थे। तो उसी हमले में थोड़े से सुना है कोई मिज़ाइल ड्रोन सऊदी में भी कहीं आके गिरे। स्पेशली आज इनका एक शहर है जिसका नाम है रास्ता नूरा, वहाँ पे कुछ हुए हैं, तो उसकी वजह से टेंशन थोड़ी सी फैली हुई है आजकल ऑलमोस्ट हर जगह। दुबई में तो सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हुई हैं। इसी तरह कुवैत और कतर में भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बहरहाल मैं अभी सऊदीया में ही हूँ और मैं वापस चाइना जा रहा हूँ। तो मेरी फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइन की, तो अभी बस मैं डोमेस्टिक मेरी पहले फ़्लाइट है यहाँ से रियाद, और उसके बाद रियाद से फिर आगे चाइना ग्वांगझो। तो देखें क्या होता है। फ़िलहाल तो सब कुछ ऑन स्केड्यूल है, लेकिन बस ये बड़ा स्पेशल एक क्या मेरे को टाइम चल रहा है जिसमें फ़्लाइटें धड़ाधड़ कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और अभी मुझे पता चला किसी से कि कल रात को इसी एयरपोर्ट से एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी पाकिस्तान की, वहाँ पैसेंजर्स जहाज़ में भी बैठ गए, लेकिन उसके बाद जहाज़ में बिठा के उनको वापस भेज दिया, कहा भाई कि हमें क्लियरेंस नहीं मिली। तो ये सिचुएशंस भी चल रही हैं। तो देखें मेरे साथ क्या होता है। बोर्डिंग पास स्कैन करवा के अब जा रहा हूँ जहाज़ की तरफ, फर्स्ट फ़्लाइट। जी तो इस वक्त मैं जहाज़ में बैठ चुका हूँ और मेरे साथ एक बैठी हुई है, उससे मैंने पूछा तो वो यहीं पे काम करती है, उन्हीं कंपनीज़ में जहाँ पे थोड़े से हमले हुए थे आज सुबह। तो ये सब धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो अब बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर जा रही है इस उम्मीद पे कि अगले चंद दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। ये 3D का इन्होंने लगाया हुआ है, साथ में साउंड इफेक्ट भी ऊपर आते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी दिखा रहे हैं, इनका कोई ये ट्रेडिशनल है नजदी अल सादू, तो उसका प्रोसेस सा दिखा रहे हैं। ऊपर ही देखें टॉप पे स्पीकर्स लगे हैं 2। लाइट बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा कैमरे में, यहाँ पे बस ठीक ही नज़र आ रहा है। तो चलें जी, मैं अब जा रहा हूँ अपने टर्मिनल की तरफ। लास्ट टाइम जब मैंने सऊदी एयरलाइन के साथ ट्रैवल किया था, तो जैसे ही आप जहाज़ से उतरें, आप चलते चलते कनेक्टिंग फ़्लाइट की जो उन्होंने बनाया हुआ राउट साहब, आप उस पर चलते चलते आप पहुंच जाएंगे अपना इमिग्रेशन की तरफ। और वो इमिग्रेशन उन्होंने बनाई हुई थी सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए। आज मगर बिल्कुल उल्टा काम हुआ है। आज जो है मुझे पहले जहाज़ से उतर के अपना अराइवल सेक्शन से बाहर आना पड़ा है, उसके बाद दोबारा एयरपोर्ट से बाहर निकल के शटल बस लेकर अपने टर्मिनल तक आके फिर दोबारा से जो है ना अपना इमिग्रेशन फिर दूसरे टर्मिनल पे आके करनी पड़ी है। सोच रहा हूँ कुछ खा पी लेता हूँ, क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद बस भाग आया था मैं, टाइम बहुत कम था। तो वैसे ही जब जाना हो आपने तो खाना कहाँ खाया जाता है, तो अब सोच रहा हूँ कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ। फ़्लाइट में टाइम भी वैसे कम है, फ़्लाइट मेरी 12:40 की है, देखें 11:25 होने वाले हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। जी तो सोचते सोचते मैंने कहा पिज़्ज़ा ही खा लेता हूँ। तो पिज़्ज़े की दुकान पर आया हूँ। उस पिज़्ज़े की दुकान का नाम है पिज़्ज़ा एक्सप्रेस। टाइम एक्चुअली बहुत कम है, तो मैंने उसे कहा फटाफट बना दे। तो ये मेरी सीट है, आपको मैं ये पिज़्ज़ा शॉप दिखाता हूँ। तो ये है रियाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर। ये वाला मुझे सेक्शन है थोड़ा नया लग रहा है, तो बहरहाल फिर भी चेक करते हैं। साथ में मैंने लाटे भी मंगवाई है, तो वो थोड़ी देर बाद बनाएगा। तो ये इनका कॉफ़ी सेक्शन है और ये है इनका पिज़्ज़ा सेक्शन, और पीछे ये मज़ीद सीटिंग। आपको जो कि भी मैंने पहले बताया कि वो जंग वगैरह की वजह से जो ना फ़्लाइट्स बहुत अफेक्ट हुई हैं। ऑलमोस्ट कोई फ़्लाइट नहीं उड़ रही, सिवाय जो यहाँ की लोकल फ़्लाइट्स हैं ना, ये आप देख सकते हैं सारी जो हैं सिर्फ सऊदी की जो लोकल फ़्लाइट्स हैं फ्लाइनर्स वही चल रही हैं, कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं जा रही। और जो दुबई की हैं वो तो सब की सब कैंसिल हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो सेफ़ इलाके हैं वहाँ पे अभी तक फ़्लाइट्स जा रही हैं।
और देखें कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट, ये एक नज़र आई है मुझे इथोपियन, बाकी और कोई नहीं है। तो मेरी फ़्लाइट भी इसीलिए जा रही है क्योंकि मैं सऊदी एयरलाइन में जा रहा हूँ चाइना, तो वो कैंसिल नहीं हुई। और ये पीछे की सीटिंग है। तो ये जी है सारा रेस्टोरेंट। हाय, हाउ आर यू? नाइस। तो ये जी मेरा पिज़्ज़ा बन रहा है, अरबीज़ा। Yep, Arabiza. What's your name? Adam. Adam. Ah. How long have you been making pizzas? 3 years now. 3 years. Wow. Where are you from? Kenya. Kenya. Nice, nice, nice. Okay, okay, okay. All right. All right, you go. तो ये जी देखें सॉस लग रहा है। Yeah. That's chicken? Yes, this chicken roll. Please add a little bit more if you can. अब इसके बना रहे हैं कैप्सिकम्स 3 मुख्तलिफ रंगों के और मोज़रेला चीज़। Oregano? Yeah, oregano, black pepper, and olive oil. Yeah, extra olive oil please. और जी ये साथ ही जा रहा है ओवन के अंदर। तो जी ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। तो ये है अरबीज़ा। ये थिन क्रस्ट लग रहा है थोड़ा सा। ये मेरे से ख़त्म तो नहीं होने वाला, लेकिन बस मैं कोशिश पूरी करूँगा। बोतल पे पानी पड़ा, आपने देखा होगा, मुझे लगा शायद ये पानी दे रहे हैं। तो मैं जब बैठा तो वो ईवियन का पानी था। मैंने कहा यार वाह, मैंने कहा ग्लास ला दो ज़रा। तो कहा भी पानी पीना है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पूछ लूँ यार, ये पैसों का ना हो, वही था। कहा कि 21 रियाल का पानी है। मैंने कहा बस तो ले जाओ यार। ये आ गया मेरा पिज़्ज़ा और अब मैं इसे खाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं फ़ौरन खाऊँ। बिस्मिल्लाह। अभी भी गर्म है लेकिन ठीक है। मैं ऐसे कोई बहुत हाई क्लास नहीं कहूँगा, लेकिन बस ठीक है, अच्छा है। तो पिज़्ज़ा मैंने आधा तो खा लिया ना चाहते हुए भी, और आधा मैंने पैक करा लिया है, तो साथ लेके जाऊँगा। बस अब मैंने कहा कॉफ़ी फ़ौरन पीता हूँ और निकलता हूँ अपने गेट की तरफ। बहुत देर हो रही है, चलो चेक करते हैं इनकी कॉफ़ी। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ऊपर से झाग ठंडी हो गई है क्योंकि काफ़ी देर से पड़ी रही है, तो लेकिन कॉफ़ी अच्छी मज़ेदार है। चलें जी, मैं अब जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। मुझे लगा था देर बहुत हो गई है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ तो लंबी लाइन लगी हुई है। तो बस मैं खामा खाई भाग के आया हूँ। ये है गेट 232। ये बंदा कह रहा है कि मैकेनिकल चीज़ कोई फिक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से फ़्लाइट डिले है। फ़्लाइट घंटा डिले हो गई है। पता नहीं यही वजह है या कोई काम ख़राब ना हो रहा हो उस वजह से। जी, तो अपडेट ये कि जहाज़ की लाइटें को पिछले 10 मिनट से ऑफ थी और बस सब लोग बैठे हुए हैं, घबरा रहे हैं। हमें उड़ना था 12:40 पे और अब डिले होके 1:40 हो गया टाइम। तो देखें एक्चुअली कब उड़ते हैं, ये देखें लाइटें फिर बंद कर रहे हैं। तो इस वक्त जहाज़ पूरा अंधेरा घुप, हम लोग को 10 मिनट से बैठे हुए थे, तो अब भी बिल्कुल उन्होंने लाइट्स ऑन की हैं। तो रीज़न बता रहे हैं, अभी टेक्निकल कोई इशू है, मैकेनिकल इशू है। जी, तो अपडेट इस वक्त ये है कि एयरपोर्ट जो है बंद हो गया और हम लोग जहाज़ में फंस गए हैं। पहले फ़्लाइट डिले हुई है 1:40 पे और फिर 2:40 और अब पता चला कि बस एयरपोर्ट बंद हो गया है। अभी इन्होंने किसी को नहीं बताया। मैं पीछे से मैं खड़ा हुआ था इनके साथ, स्टूवर्ड वगैरह के साथ, तो एक ने आके इसको बताया तो मैंने भी सुन लिया। कम से कम 1 घंटा मज़ीद, उसके बाद फिर मतलब कोई इनका प्रोटोकॉल वगैरह होता है, फिर बाहर जाएंगे अब लोग। अब एयरपोर्ट कब तक बंद रहता है ये नहीं पता। तमाम का एयरपोर्ट ही बंद हो गया है जहाँ से मैं अभी कुछ देर पहले आया था, और अभी रियाद का भी बंद हो गया। कोई 3 घंटे जहाज़ में बैठने के बाद अब हम फाइनली जहाज़ से उतर रहे हैं। एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया हुआ है और कोई ख़बर नहीं दी कि भाई क्यों बंद है। इन्होंने लोगों को भी तक यही बताया हुआ कि जहाज़ में सेंसर कोई ख़राब है। सच नहीं बताया, लेकिन सच मुझे पता चल गया क्योंकि मैं इनके साथ ही खड़ा हुआ था। देखिए ब्रदर, थैंक यू। Yes, see you again. Thank you.
रूमर जो मुझे पता चला है वो ये है कि पॉसिबली रियाद में बमबारी हुई है US एम्बेसी पे। पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है। अब चांसेस यही है कि पहले हम एयरपोर्ट लेकर जाएंगे, वहाँ थोड़ा ख्वार करेंगे, और जब कंफर्म हो जाएगा भी कि फ्लाइट उड़ ही नहीं सकती तो फिर हमको ये लोग लेकर जाएंगे होटल। तो लंबी सी लाइन में लगे हुए हम लोग, आगे सिक्योरिटी चेक है, तो कंफर्म हो गया कि इनकी अमेरिकी एम्बेसी पे 2 ड्रोन्स ने आके हमला किया है, और बस उसकी वजह से उन्होंने सारी फ़्लाइटें, सारे एयरपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ आपको ये बड़ी जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ चंद घंटों पहले मैं चल के अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा था और घूमते फिरते दोबारा वहाँ पे हम आ गए हैं। तो होटल लेकर नहीं गए, जिस चीज़ का डर था अब यहीं पे बिठाए रखेंगे कितनी देर ये नहीं पता, और होटल लेके जाएंगे ये भी नहीं पता, फ़्लाइट आज जाएगी या कल जाएगी ये भी नहीं पता, बस कुछ भी नहीं पता। बस लोग ऐसा से देखें इम्पेशेंट हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल में से किसी को भी पता है कि एयरपोर्ट बंद है, तो बस ये वॉलंटियर पीछे बस उनको भेजता जा रहा है, तो मुझसे जाके पूछो, उससे जाके पूछो, तो बस सब ये बेचारे लोग क्लूलेस हैं। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिल रही हैं। अभी चलते चलते ये जो वर्कर्स होते हैं यहाँ एयरपोर्ट पे, तो उनसे मैंने पूछा भाई एयरपोर्ट यार कब खुलेगा? कहते बंद कब हुआ है? मैंने कहा भी बंद हो गया, सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, कोई नहीं जा रही फ़्लाइट। नहीं बंद कब, कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी फ़्लाइट गई है। तो कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कौन सा जा रहा हूँ? कहते हैं नहीं बस तुम्हारा मसला यही है कि तुम लोगों के प्लेन का कोई पार्ट ख़राब है, वही जो हमें बताया गया था। तो देखें कि एग्जैक्ट वजह क्या है, और जो मुझे पता चला है वो सही है या जो ये लोग बता रहे हैं वो सही है। तो हमें इस वक्त उन्होंने भेज दिया है गेट नंबर 135 पे, तो कहें वहाँ जाएं, वहाँ पे आपको खाना पीना जो भी है वो आपको मिलेगा। बस ये गेट नंबर 135 उन्होंने बताया था, वहाँ आके बैठा हुआ हूँ, और अब फ़िलहाल कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ख़बर मैंने अभी देखी है कि एक और बम धमाका हुआ है मेरे ख्याल एम्बेसी के पास ही। ऑफिशियली तो ये बहुत कम मान रहे हैं, ऑफिशियली तो इन्होंने कुछ देर पहले ही बताया है कि एम्बेसी में वाकई बम धमाका हुआ है, और भाई मिनिमल सब कुछ मिनिमल डैमेज हुआ है ये तो वो। और ट्रम्प साहब ने ऑलरेडी धमकी दे दी है कि भाई तुम लोगों ने हमला किया है एम्बेसी में, अब देखो तुम लोगों के साथ क्या होता है। 4:45 हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ बैठ के क्या करूँ, तो सामने ही नज़र आया ग्रैब एंड फ्लाई, बस खाने पीने की चीज़ें थी, तो मैंने वहाँ से ये शवरमा लिया है। और जी ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा शवरमा होगा, जिसकी कीमत थी 38 रियाल्स। नॉर्मली अगर आप शवरमा लें किसी अच्छी दुकान से भी तो आपको मेरा ख्याल मैक्सिमम मिलेगा 10 रियाल का, 8 रियाल का, ये मतलब अच्छे प्रीमियम शवरमे की कीमत है। तो यहाँ तो जनाब इन्होंने मेरा ख्याल 10 स्टार शवरमे की कीमत लगाई हुई है। तो जी एक क्विक टेस्ट करते हैं। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सलाद वगैरह, चिकन, टमाटर। तो चलिए बिस्मिल्लाह। जायका इसका ऑथेंटिक है, ये बात है, मज़ा आ गया। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार पिज़्ज़ा ख़रीदा था और वो आधा खाया था, आधा पैक करवाया था, वो क्यों नहीं खाया, शवरमा क्यों ख़रीदा? हुआ ये कि जहाज़ में जब गए मैंने अपना सामान रख दिया, जब फ़्लाइट डिले हुई तो मैं उठ के फिर चला गया पीछे, स्टूवर्ड के साथ बातें करना शुरू हो गया। तो वो जो पिज़्ज़े का जो थैला था वो मैंने अपनी सीट पे रखा हुआ था, सीट के नीचे पैरों में। तो मैं बस अपने बैग उठाया और निकल आया। जहाँ से निकल के जब मैं बस में बैठा फिर मुझे ख्याल है यार मेरा तो पिज़्ज़ा भी पड़ा था। अब मैंने ख़रीदी है कॉफ़ी, लाटे है ये, और ये 25 रियाल की है। एक्सपेक्टेड ये था कि ये लोग कम से कम पानी, सहरी वगैरह दे देंगे, क्योंकि सहरी का टाइम था। तो पानी भी नहीं दिया, सहरी भी नहीं दी, कुछ भी नहीं इन्होंने नहीं दिया किसी को भी। तो जी बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी। हो सकता है ऊपर वो बड़े बिज़ी हों या भगदड़ मची हुई हो, अल्लाह जाने क्या है, लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए था। तो अभी तक तो किसी को भी इन्होंने किसी तरह से भी कॉम्पनसेट नहीं किया। तो अब मेरी फ़्लाइट 12:40 की थी और अब सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारी फ़्लाइट जो है ना अभी भी वो बताया कि हमारी फ़्लाइट पक्का कैंसिल है, और आज रात की भी कोई फ़्लाइट नहीं है, और पॉसिबली कल की भी कोई फ़्लाइट नहीं है। जो लोग ट्रांजिट फ़्लाइट दूसरी जगहों से आए उनको होटल देंगे, और मेरे ख्याल जो लोग लोकली यहाँ से ही जिन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया है वो मेरे ख्याल वापस अपने अपने घरों को जा सकते हैं। जी तो टाइम हो गया है लगभग 7, और अब लोगों का जो हौसला है ना
बस वो टूट गया है। अब लोगों ने थोड़ा थोड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया है। जो भी एम्प्लॉई आ रहा है उसका सर खा रहे हैं सारे। और जो एम्प्लॉई आ रहा है वो कह रहा है मुझे तो कुछ नहीं पता। तो बस अभी तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब होटल लेके जाते हैं या जहाज़ में बिठाते हैं। तो जी अब जाके इन्होंने कुछ खाना पीना ला के दिया है। कमिटेड टू केयर कैटरिंग। और ये बस इसमें बन है, केक है, जूस, पानी और एक किट कैट। तो ये चीज़ इनको सहरी का टाइम देनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये 7 बजे इन्होंने ला के दी है। चले आखिरकार ला के दे दी। चले जी फाइनली अपडेट ये है कि 7:15 बजे हमको ये लोग अब होटल लेके जा रहे हैं। तो अब जाके उन्होंने कहा भी ऊपर जाओ गेट नंबर 201 पर, वहाँ से होटल। अगली फ़्लाइट की अभी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जी तो उसी रास्ते से घूमते घुमाते जहाँ पहले हम ये कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले पे गए थे, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन वाला जो इलाका है सामने जो देख रहे हैं जहाँ लोग खड़े हुए हैं। तो बस यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं इमिग्रेशन के थ्रू और फिर होटल। अच्छा जी अगली अपडेट अब ये है कि इमिग्रेशन से क्लियर होकर बाहर आए हैं, तो मुझे लगा होटल ले जाएंगे सीधा ना। पहले अपना बैगेज निकालो, बैगेज साथ लेके जाएंगे तो इसका मतलब है कि जब भी दोबारा फ़्लाइट है बैगेज दोबारा से जो ना करवाना है। और वो लंबे लंबे काम यार, ये तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस जा रहा है जी। तो बैगेज लेके मैं निकल आया हूँ बाहर और दोबारा से मैं उसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ से मैं गया था कल रात के टाइम मैं उसी सामने वाले दरवाजे से ही आया था और डिपार्चर सेक्शन में गया था। तो बस अभी पीछे वाले अराइवल से निकल के बाहर जा रहा हूँ। ये बाहर बसें खड़ी हैं, तो ये बसेस जो हैं हमें होटल्स पे लेकर जाएंगी। तो ये है बस होटल वाली। अब इसमें मैं बैग रखता हूँ और चलते हैं बस के अंदर। ओके जी मैं बस में आके बैठ गया हूँ, सामान भी रख लिया है। अब बस के चलने का इंतज़ार है। टाइम हो चुका है बस 7:50। 12:40 पे जहाज़ ने उड़ना था, अब 7:50 हो चुके हैं। बस अब बस चलने का इंतज़ार है। लोग अभी बड़े कम आए हैं, तो पता नहीं ये कितना इंतज़ार करते हैं। एक ये बस है और एक पीछे दूसरी बस भी थी। बसें कहने को तो मर्सिडीज़ की हैं, लेकिन बेचारी बहुत ही खस्ता हालत में है। यहाँ पे स्क्रीन इसकी मिसिंग है, हैंडल का पूरा हिस्सा। मेरी वाली सीट पे तो किसी का भी नहीं है, आगे वाली सीट्स पे लगा हुआ है। ये एक स्क्रीन सामने डैमेज्ड है वगैरह वगैरह। तो ये 8:15 बजे चल पड़ी है बस। और लेटेस्ट ये सुनने को आया कि एयरलाइन वाले टिकट्स कैंसिल करने की सोच रहे हैं और कैंसिल कर लेंगे। जब वो कैंसिल कर देंगे तो हमको खुद नया लेना पड़ेगा और नए वाले टिकट की कीमत तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। तो उस पे लोग बड़े बिगड़े हुए हैं और बाहर हजूम लगा हुआ था, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका। जी तो हम होटल पहुंच गए हैं, हॉलिडे इन। ये हमारा होटल है। अब दोबारा से सामान को उठा के लेके जाना 3 बैग्स बड़ा मुश्किल है। एक कंधे पे उठाया हुआ है, बाकी के ये 2 बैग्स हैं और तीसरा काला मेरा वहाँ पड़ा है। तो चले अब इनको मैं किसी तरह अंदर उठा के लेके जाता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ कि कमरा कैसा है। बस सामान मैं डबल चक्कर लगा के अब छोड़ आया हूँ अंदर। तो ये है होटल की एंट्रेंस, ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है रमज़ान के लिए और रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छी है। पासपोर्ट्स उन्होंने सब पैसेंजर्स के लेके रख लिए हैं। वो स्कैन करेंगे, उनको चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद फिर एक ही करके सबको बुलाएंगे और उन्हें फिर कमरे की चाबी दे देंगे। तो बस यहाँ पे हर जगह लोग बैठे हुए हैं। तो टाइम हो चुका है बस 9:45 बजने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि 9:30 कम से कम बच ही जाएंगे कमरे तक पहुँचते। बस लोग भी खड़े हो के
ऐसे ऐसे पेशेंट्स अपना खोते जा रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बीच में लोग हल्का हल्का चीख भी रहे हैं। टाइम इस वक्त हो चुका है 10 बजने वाले हैं और अभी यहाँ पे सही भगदड़ वाला माहौल है, लड़ाइयाँ फड्डे। रिसेप्शन वाले वो भी नाराज़ हो रहे हैं, वो भी चीख रहे हैं, कस्टमर्स भी चीख रहे हैं। तो जनाब बड़ा यहाँ पे हल्ला गुल्ला चल रहा है, आप वो देख सकते हैं, नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला। तो जी देखें, अगर मैं ख्याल 11 बजे तक भी कमरे में पहुँच जाए बड़ी बात होगी। इंतज़ार कर 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 के तो मैंने मैनेजर से बात की, मैंने पूछा यार कमरे कितने हैं। ये ना कि जब मेरी बारी आई तो सिंगल कमरा कोई बचे ना, क्योंकि मैं सिंगल कमरा लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने पूछा कमरे टोटल कितने, उसने कहा 300। तो मैंने कहा सामने भी एक हॉलीडे इन है, तो उसने कहा हाँ वो एक ही हैं दोनों ना होटल्स। तो मैंने कहा 300 कमरे इन दोनों को मिला के हैं या 300 से 20 में? उसने कहा नहीं 200 इस वाले में जहाँ मैं इंतज़ार करता रहा हूँ पिछले 2-3 घंटे से, और 100 जो है वो सामने वाले कमरे में है। तो उसने कहा तुम जाके चेक करो सामने वाले होटल में, अगर वहाँ रश ज़्यादा नहीं है ना तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट लेके तुम्हें वहीं पे करवा देता हूँ। तो मैं फिर अब जाके देख रहा हूँ कि वहाँ पे रश है या नहीं। अगर तो रश नहीं है तो फिर से मैं जाके कहता हूँ कि मुझे यहीं पे करवा दे, बस जहाँ पे बस कमरा सिंगल मिल जाए बेस्ट हो जाएगा। और बारिश भी चल रही है, वहाँ का चक्कर लगा के आ तो गया हूँ, लेकिन वापसी पे आते आते मुझे ख्याल आया यार कि जो बैग्स जिस मुश्किल से मैं लेके आया हूँ वो फिर यहाँ से दूसरे होटल मुझे दोबारा धक्के मार के लेके जानी है। तो फिर मैंने आके अपना मैनेजर से यहाँ पे कह दिया यार कि देखो जहाँ पर भी मुझे मिलता है कमरा मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो टाइम हो रहा है 10:35 से ऊपर और आखिरकार मुझे कमरा मिल ही गया। तो चलें बस ये सामान लेके जाना है मुझे अपने कमरे की तरफ। आखिरकार जी मैं कमरे के बाहर पहुँच गया हूँ, टाइम बस 11:15 से ऊपर हो गया है। खुल क्यों नहीं रहा भाई? वाह जी, तो जी मैं कार्ड से मैं गलत डाल रहा था, इसका सिस्टम ही वखरा है, इसका बस ये अंदर डाल के फ़ौरन निकालने और खुल जाता है। तो जी बिस्मिल्लाह चलते हैं, कमरा चेक करते हैं। तो ये है बाथरूम। 你好， 你好，我想问一下，你知道我们这个航班明天是自己来办这个签证？他们还没有告诉我们什么时候起飞，他们也不能浪费钱，他们一定会来敲门，出来，快回去。可能是的，对是的，好是的，谢谢啊，好，没问题，没问题，好，谢谢。 没问题। चलें जी अब ये बेचारा, चलें ट्रांसलेशन में आप पढ़ लेना नीचे कि क्या गुफ्तगू हुई है। तो ये है जी बाथरूम। मैं चाइना के होटल्स में रह के ना वहाँ का आदमी हूँ, तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है डिज़ाइन इसका, इंटीरियर वगैरह। और लाइटें इसकी ऑन करते हैं, ठीक है। ये गालिबन फ्रिज होगा, जी हाँ बिल्कुल फ्रिज है। कमरा ठीक है, बुरा नहीं है, बेहतरीन। और फर्स्ट फ्लोर है तो इतना कोई ख़ास व्यू तो नहीं होगा, बस ये गार्डन व्यू ही है बाहर का। मौसम बाहर फर्स्ट क्लास हो रहा है। तो जी ये है मेरा कमरा। अब बस मैं अपनी चीज़ें यहाँ सेट करता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ। तो तकिया हमें पता ही है सारे होटल्स में नरम होता है, सख्त होता है, कोई वो मेमोरी फॉर्म होता है। तो इस पर देखिए हमने लिखा हुआ है, ये वाला है सॉफ्ट और इसके पीछे वाला देखें ये है फर्म। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी डिटेल। फिर यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई इट्स ऑल फिक्स्ड, कि सब कुछ हमने रिपेयर कर दिया हुआ, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ रिपेयर करनी हो तो हमें बताएं। बेडशीट चेंज करानी हो तो ये आप बिस्तर पे रख दें, और हाउस कीपिंग चाहिए हो तो ये चीज़ बड़ी स्पेशल है जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी, जानमाज। बहुत ज़बरदस्त चीज़, इन्होंने जानमाज भी रखी हुई है। तो जनाब आप मुस्लिम मुल्क में हैं तो जानमाज आपको ज़रूर दी जाएगी। तो ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है। मैं असल में रियाद शहर में था, तो यहाँ मेरा एक बड़ा पुराना सऊदी दोस्त जिसके साथ मैं कोई 2010 में मिला वो चाइना में, उससे मैंने रब्ता किया। तो उसने कहा तू आज मेरे घर आ इफ्तार पे। बैठ के मैं टैक्सी में निकला हूँ, तो उसके घर के पास पहुँचने लगा, साथ ही मैसेज आ गया अभी कि आपकी फ़्लाइट रात 9 बजे निकल रही है और टाइम 6 बज चुके थे। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट है।
इतना अफसोस हुआ, वहाँ से टैक्सी घुमा के वापस आया हूँ। तो अब दोबारा से यहाँ पर थोड़ी सी इफ्तारी करूँगा और साथ ही फिर वापस। तो मैं आपको यहाँ की इफ्तारी दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये पूरा बॉल रूम है, इसको सजाया हुआ है रमज़ान डेकोरेशन के साथ। वहीं आपको मैं इन लोगों की जो है ना इफ्तारी दिखाता हूँ, फ़र्स्ट क्लास किस्म की। तो यहाँ पे सारे जो है ये फ़्लाइट वाले लोग नहीं है यकीनन, कुछ लोग बाहर से भी आए हुए सिर्फ इफ्तार के लिए। तो अब तो क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया और रास्ते में था मैं, उस वक्त इफ्तारी शुरू हो चुकी थी, तो कुछ डिशेस ख़त्म हो गई हैं। भाई सालन आ रही हैं, ये पता नहीं कोई पुडिंग सी लग रही है। आगे स्टीम वेजिटेबल्स, इस साइड पे स्प्रिंग रोल्स, टिक्के शिक्के जनाब, ये भी सेम ही है। वहाँ जो दूसरी साइड पे पड़ी हुई थी कुछ डिशेस सेम है। ये घूमते फिरते फिर स्प्रिंग रोल और ये आगे मेरे ख्याल सेम ही इन्होंने दोनों तरफ रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे यार ये सेम डिशेस है, मुझे लग रहा है सारे ये जो उन्होंने काउंटर्स बनाए हैं उन पे सेम चीज़ें ही हैं, बस ये गिनी चुनी 7-8 डिशेस हैं। लगता है खड़े होकर खाना पड़ेगा। बस ये कंफर्म है कि सारी सेम डिशेस हैं। मैं पहले देख के खुश हो गया, मैंने कहा यार इतना खाने पीने का सामान, इतनी डिशेस नहीं, वो नहीं है, वो सब सेम है। तो जी मैं स्टार्ट इससे कर रहा हूँ, इसकी बैठने की जगह कम है, तो बस मैंने जो मुझे नज़र आया मैंने कहा सबको टेस्टिंग पहले करते हैं राउंड 1 में, उसके बाद फिर जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो राउंड 2 में खाऊँगा। पता नहीं, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, वो तो खैर लगी होगी, पूरे दिन से खाया कुछ नहीं, लेकिन खाना बहुत ही मज़ेदार है यार। उफ, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यार जो डिश मैं खा रहा हूँ इतनी मज़े की लग रही है, देखने में कितनी डिशेस बिल्कुल एमी फालतू सी लग रही हैं, लेकिन क्या कमाल का टेस्ट है। ये बेहद ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल और समोसे ज़बरदस्त। ये भी अच्छी थी। ये नूडल्स मैंने नहीं खाई, ये भी नहीं आई, इसको मैं ट्राई करता हूँ। आलू फालतू थे यार, आलू पता नहीं जो मेरे पास 2 आए वो बिल्कुल सूखे थे, वो फालतू। ये ना जाने क्या चीज़ है, लेकिन कमाल की चीज़ थी यार। ये देखने में दाल लग रही है, लेकिन खाए तो इसमें मेरा कीमा वगैरह कुछ मिलाया हुआ है, तो ये कोई अरबी हलीम टाइप इसे कह सकते हैं। बेहद ज़बरदस्ती है, बहुत मज़ेदार। इसके अलावा जो सलाद का सेक्शन है वहाँ मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बस कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की जो मुझे बड़ी डिफरेंट सी लगी। वो इधर बैक साइड पे है एक, यार उसने तो दिल जीत लिया मेरा। ये डिश जो है ना इतनी अच्छी थी कि मैं बस हैरान हो गया यार। ये बीट रूट मुतब्बल इसे कहते हैं, तो ये बीट रूट से बनता है, बहुत ज़बरदस्त था ये। और ये मैंने मकरोने ट्राई किए, ये भी अच्छे थे। अब बाकी चीज़ें मैं सब ट्राई तो नहीं कर सका, बाकी छोटी मोटी चीज़ें इनका क्या करना है। तो ये चने ये भी ठीक थे, अच्छे थे। ओके जी, मैं अब आ गया हूँ डेजर्ट कॉर्नर पे। ये वही केक्स हैं जो चाइना के हर बुफे में आपको नज़र आते हैं, लेकिन बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो काफ़ी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। ये पता नहीं क्या था, कस्टर्ड टार्ट सा कुछ लग रहा है। ये भी केक सा कोई है, बड़ा ही ज़बरदस्त देखने में तो लग रहा है। उसके बाद ये अरबिक स्वीट डिशेस, ये मैं ट्राई करूँगा। और ये बसबूसा वगैरह, बकलावा भी पड़ा हुआ है। और फिर आगे कुछ फ्रूट्स हैं, और ये आगे कोई स्वीट डिश ही नज़र आ रही है, कोई अरबी स्वीट डिश है। यहाँ पे एक और डिश पड़ी हुई है, केक ब्राउनी टाइप सी या चॉकलेट केक सा। मैंने ये भी ट्राई किया, बड़ा मज़ेदार था ये। मैं कहता हूँ जी मज़ा आ गया। मीठा भी एक से बढ़ के एक था। जो चीज़ मैंने ली है मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब असल में क्योंकि टाइम इतना नहीं कि मैं बैठ के तसल्ली से आप लोगों को मैं एक एक चीज़ खा के बताता कैसी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सब कुछ यहाँ बहुत हाई क्लास है, बहुत मज़ा आया खाने का। अफसोस मुझे ये है कि फ़्लाइट आज रात की आ गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो 1-2 दिन फ़्लाइट ना आती तो होटल में थोड़ा मैं सहरी इफ्तारी इंजॉय करता, लेकिन बस सरप्राइजिंगली मैसेज आ गया कि आज रात को 9 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो बस इसलिए फिर यहाँ से बस ये इफ्तारी करके फ़ौरन निकल रहे हैं हम लोग। बस ऑलरेडी आ चुकी है और इन लोगों ने ये वापसी पे गेट के पास ये ड्रिंक्स रखी हुई हैं, कुछ जूसेस हैं और ये दूध ही होगा ठंडा मेरे ख्याल से। और ये चाय, तो काली चाय है यहाँ पे, दूध वाली चाय का तो बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। तो बस फिर इसी से काम चलाता हूँ, लिए कि मैं निकलता हूँ कमरे में और सामान अपना पैक करता हूँ। वो बैग्स उठाए हैं, चेकआउट किया है, फिर बाहर खड़े हो गए, बस के इंतजार में। बस भी आ गई टाइम से। अब चूँकि बारिश हुई है सुबह, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, सड़कों पे पूरा पानी पानी। ये सऊदीया की खासियत है। तो अब वो बैग रखने के लिए गंदे पानी में लोग खड़े हो के बैग रख रहे हैं। बैग के पहिए पूरे गंदे हुए हैं, बसों में जगह कोई नहीं है बैग रखने की, सारी बसें फुल।
मुझे समझ नहीं आ रही जिस वक्त हम यहाँ आ रहे थे उस वक्त सबने अपने बैग कैसे रख लिए थे और अब बैग रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तो बस फिर वो जूतों में वही गंदा ये कीचड़ वाला पानी और बैगों को हाथों से उठा के धक्के दे के लगाए हैं, हाथ पूरे गंदे। बस ठूस ठास के आ गए हैं, बस में बैठे हुए हैं। अब मैं आधे घंटे से तकरीबन लगभग आधा घंटा शायद नहीं, बस 20 मिनट कम से कम हो गए हैं बस में ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब पता नहीं कब निकलते हैं। फ़्लाइट टाइम इन्होंने 9 का दिया, 7:45 हो गए, तो 9 बजे तो जाने का चांस ही कोई नहीं है। जी एक और बार उसी रास्ते दोबारा आए हैं। अब उम्मीद है कि इस बार जहाज़ उड़ जाए टाइम से। लंबी लाइन लग गई आज। कल जिससे मैं बच गया था क्योंकि मैं अपना चेक इन जो है सारा कुछ दमाम से करके आया था, आज वो यहाँ दोबारा करना पड़ेगा। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ मैं कल 2 बार आया था और आज तीसरी बार आया हूँ। और अब एक बार फिर जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार फ़्लाइट जाएगी। फ़्लाइट का टाइम था 9 बजे। अच्छा, हुआ ये कि होटल से मैं बैठा बस के अंदर, सब कुछ करा के पहुँचे हैं एयरपोर्ट। उसके बाद दोबारा से वही लाइन में लग के चेक इन कराया सामान। और कुछ चाइनीज़ लोगों का पता नहीं इशू हो रहा था, उनकी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही थी कंप्यूटर में। तो एक बुज़ुर्ग चाइनीज़ अंकल और आंटी वो तो पिल पड़े जनाब। वो मैंने ऐसा चीखता चाहते किसी बुज़ुर्ग चाइनीज़ को नहीं देखा। नहीं, मेरी फ़्लाइट नहीं है, मुझे लगा मेरी फ़्लाइट कह रहा है। तो वहाँ से फ़र्क हो के जब दोबारा इमिग्रेशन गया, इमिग्रेशन से करके फिर सिक्योरिटी वो करा के अब मैं आया हूँ ट्रांजिट एरिया में। तो फ़्लाइट थी 9 बजे की, इस वक्त देखे टाइम हो गया है 9:20 और लोग अभी भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। वो एक्चुअली मेरी फ़्लाइट ही थी, तो वो तो लास्ट कॉल पर उन्होंने लगा दिया है। फ़्लाइट ने 9 बजे ही उड़ना था, लेकिन होटल से हमने आते आते बहुत देर लगाई है। हम आपको पता है 8:30 बजे तुम चेक इन काउंटर पे थे, तो उसकी वजह से फ़्लाइट मेरे ख्याल जल्दी उड़ना चाह रही है क्योंकि आज रात को बिल्कुल ख़तरा बहुत सख्त है। ख़बरें भी लोगों को दी गई हैं, मैं बताऊँगा नहीं कहाँ से, कि अपने अपने घरों की खिड़कियाँ बंद रखें और घर से बाहर ना निकलें आज रात को, तो तमाम वाले इलाके में स्पेशली। तो देखें क्या होता है, जहाज़ उड़ता है नहीं उड़ता। तो मैं भी अंदर आया तो पीछे से लगा हुआ था कि अभी भी कोई 30 के लगभग लोग नहीं आए, तो अभी अच्छे खासे लोग मिसिंग हैं। तो उनके बगैर तो जहाज़ नहीं उड़ने वाला। तो यही ना हो कि उनकी वजह से आज दोबारा फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। तो चले, मैं पहुंच गया हूँ, जाके बैठता हूँ मैं। जी तो हम लोग जहाज़ में आ चुके हैं। अब उम्मीद है कि सब कुछ खैरियत से चलता रहे। सिर्फ चंद एयरलाइंस हैं जिनके अंदर इस तरह जो ना पीछे एक कैबिन में मस्जिद बनाई जाती है। जी तो जहाज़ टैक्सी कर रहा है रनवे की तरफ। अब देखते हैं किस टाइम टेक ऑफ करता है। इस वक्त रात के 12 हो रहे हैं और खाना ला के दिया है, जूस मैंने लिया है, साथ में ये खीर सी लग रही है, थोड़ा सा सलाद और ये खफसा लग रहा है, चावल और नीचे इसके चिकन होगी। और साथ में ये बस बंद दिया था जिसको मैंने फॉइल में लपेट लिया ताकि सूख ना जाए। जी तो अब टाइम हो चुका है चाइना के मुताबिक तो 10 बजने वाले हैं, लेकिन सऊदीया के मुताबिक 5:45 और ये मेरे नाश्ता मिला। मैंने आज रोज़ा नहीं रखा, तो मेन्यू में सिर्फ थे बीफ नूडल्स और चिकन मोहलाल और ये पोटैटो लियोनीज। जी ऐसा लग रहा है। तो ये नाश्ता तो नहीं मैं कह सकता, बस ठीक ही है, खा के देखता हूँ कैसा है। और साथ में भाई रात भरी खीर। जी तो मैं इमिग्रेशन से क्लियर होकर पहुंच गया हूँ। और तो कुछ दिखाने वाला नहीं है, लेकिन मेन चीज़ बस ये है कि यहाँ पे उन्होंने इमिग्रेशन पे अराइवल पे पहले कार्ड्स होते थे जो बड़े सिंपल थे, उनको फिल करें और आप बस ले जाएं अपना इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। अब उन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, नए से नए मसले।
उसको सॉल्व करते रहो, लिखते रहो, और उन्होंने डिवाइसेस भी लगा दी उस पर सॉल्व करें, लेकिन यार मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आया। और जितना मुझे इमिग्रेशन सऊदीया का पसंद आया उतना ही मुझे यहाँ की इमिग्रेशन से नफ़रत है। इतना टाइम आपका ज़ाया कराते हैं, इतने अजीब व गरीब सवाल पूछते हैं। और सऊदीया में यार कसम खुदा की 4 से 5 सेकंड में कभी कभी को फ़र्क कर देते हैं। आएंगे, पासपोर्ट आपका खोलेंगे, उन्होंने नंबर डालना है आपके वीज़े का, आपका थंबप्रिंट लेंगे, फटाक स्टैंप, जाओ। उससे ज़्यादा तेज़ कहीं मैंने नहीं देखा आज तक। तो बस ये अपडेट है, और इसके अलावा तो बाकी कुछ नया नहीं है। बस अब मैं ये आ गया हूँ ग्वांजो एयरपोर्ट T2 के बैगेज क्लेम में। यहाँ से अपना बैग लूँगा और सीधा पकड़ूँगा अपनी अगली फ़्लाइट वुहान के लिए। तो चलिए जी, अपना ख्याल रखें। परदेसी बाइकर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।